होगा। गौर गोपाल दास जी अपने बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट में कहते हैं कि डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। और ऐसा करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है हैबिट्स से। जी हाँ, आप अपनी हैबिट्स में चेंज लाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते। कितने ग्रो हो गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपना बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हो तो डेली अपने अलार्म को जस्ट 5 मिनट जल्दी लगाओ। यानी अगर आप 9 बजे उठते हो तो कल का अलार्म 8:55 का लगाओ और परसों का अलार्म 8:50 का और उसके बाद का अलार्म 8:45 का। ऐसे डेली 5 मिनट कम करते जाओ। कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक महान इंसान में है जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वो क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी हो, फिल्मों के शाहरुख खान हो या टेनिस के राफेल नडाल या कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखो। इस जिंदगी में जितना भी आप नया सीखते हो वो कभी ना कभी आपको जरूर काम आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपने के बारे में वो हर उस बात को जानना चाहते हैं जो उन्हें उनके सपने से और करीब ले जाती है। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो बट द पॉइंट इज रोज कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहो। हो सकता है कि आप इस प्रोसेस में कुछ ऐसा सीख जाओ जो आपको ग्रेटेस्ट हाइट्स पर पहुंचा दे। यू नेवर नो, सो ऑलवेज कीप लर्निंग। नंबर 3, टॉक लेस लिसन मोर। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। किस लिए? ताकि वो सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी भी कुछ नुकसान में नहीं रहते, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के ना पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तभी उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तब वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं जिससे वो टफेस्ट सिचुएशन से भी इजीली डील कर जाता है। एक क्लासिक एग्जांपल है MS धोनी। तो बोलो कम और सुनो ज्यादा। नंबर 4, लर्न टू से नो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी, जी सर, हाँ जी करते रहें। आप एक अलग इंसान हो, आपके सपने अलग हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम भी अलग होगा। आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इमीडिएटली मना कर दो। नाइस गाय बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉन्गर रन में नुकसान आपका ही है। इस 800 करोड़ लोगों की दुनिया में आपकी एक यूनिक इंडिविजुअलिटी है और आपको चीजों पर डिसएग्री करके ना बोलने का पूरा हक है। हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो आपको आपके सपने से दूर ले जाता है। अगर आपका दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है तो मना करना सीखो। अगर आपको इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मना करना सीखो कि मुझे इंजीनियर नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना है पापा। दोस्तों को मना करना सीखो क्योंकि मना करने से आप औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए बुरे बन सकते हो बट लॉन्गर रन में आप अपनी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नंबर 5, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर अटक जाने का रिस्क जहां पर आप आज हो। दोस्तों, अपने दिल से रिस्क लेने का डर निकाल दो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे या ये वो। क्योंकि सच कहूं तो इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो पाना कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आप उसको खो भी दो या ना भी खो तो भी आप बूढ़े होकर मौत के गले तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा गोल एक लूजर या एक डरपोक इंसान रहकर मौत के गले तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट एक असली वॉरियर की तरह हर चुनौती का सामना करते हुए हर तरह का रिस्क लेकर कुछ वर्थवाइल क्रिएट करना चाहिए जिससे आप लोगों और अपने आप दोनों को फायदा करवा सको। नंबर 6, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हो, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हो और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। क्या आप दिन में 10 मिनट कहीं शांत बैठकर अकेले इस बारे में सोचते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे, अभी आप कहां पर हो और आगे आपको कहां पर जाना है, आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। आपको आपके अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता, इस बात को समझिए। मान लो अगर कोई इंसान आपको समझ भी सकता है तो जो फीलिंग्स अभी आपके मन में चल रही है ना, इस वक्त उसको आपके अलावा कोई भी और महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू।
इट्स ओनली योर थॉट्स, ओनली योर एटीट्यूड विच इज ऑलवेज विद यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दो। इन 10 मिनट्स में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, ना कोई स्मार्टफोन हो, ना कोई बुक आपके आसपास हो, कोई काम ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके थॉट्स। उस वक्त आप पूरा अकेले रहो और सिर्फ खुद से बातें करो। खुद के हाल चाल पूछो कि हाउ आर यू डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूं तो सही तेरा ख्याल रखने वाला। आई नो दिस माइट साउंड क्रेजी, लेकिन मुझे जज करने से पहले आपको ये ट्राई करना होगा। नंबर 7, लर्न टू टेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दोज डिसीजंस। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग में छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते? डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखो। डिसीजन ना लेने से कई गुना बेटर है कि आप एक कोई डिसीजन ले लो और फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना, तो आप उसके बाद मैसिव एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनका डिसीजन लेने और एक्शन करने का बीच का जो टाइम गैप होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर आपने रात को 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 11:01 पर ही आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए।